हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी एक बिग नोटिस जो है सीईटी सेल के ऊपर रिलीज हो चुका है, जो कि आपका नोटिस नंबर 14 आपको नज़र आ जाएगा। जो कि नीट यूजी 2023 का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा था ना, एमबीबीएस बीडीएस का, तो उसमें से एमबीबीएस का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी बीडीएस का जो है ना, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 का जो शेड्यूल रिलीज हो चुका है, टाइम टेबल, तो उसका सीट अलॉटमेंट जो है आज होने वाला है। और उसका एडमिशन यानी कि सीट अगर मिल गया तो ज्वाइनिंग करने का डेट क्या है, उसका डेट अभी रिलीज हो चुका है। तो जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 है ना बीडीएस कोर्स का, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको सीट मिल जाता है तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इसके बाद अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं दिया था बीडीएस के लिए और आप अभी एडमिशन करना चाहते हो बीडीएस के लिए, आपने नीट का एग्जाम दे के रखा और आप कैटेगरी के अंदर से नीट एग्जाम क्वालिफाई हो, तो आपको एडमिशन किस तरह से मिल सकता है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राउंड 4 के लिए क्या रूल है, उसका टाइम टेबल क्या है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नोटिस नंबर 14 है, तो जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 होने वाला है ना 2023-24 का, ओनली बीडीएस कोर्स के लिए, तो उसका एक नोटिस अभी रिलीज हो चुका था। देखिए, अभी तक जितने भी राउंड हो चुके हैं सभी के सभी बीडीएस के, तो अभी तक आपको राउंड 1 मिला हो गया होगा, प्लस राउंड 2 हुआ था, एमबीबीएस के साथ राउंड 3 भी हुआ था, और उसके बाद एक ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था। तो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4th राउंड था। इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करने का लास्ट चांस था। उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन नहीं देखा होगा और आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों ने जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हो चुका था ना आपका 4 नंबर का राउंड, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट, उसके अंदर अगर आपने चॉइस फिलिंग दे रखा था तो आपने देखा होगा कि कैटेगरी के थ्रू ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट बहुत ही कम स्कोर के ऊपर जो बच्चे को हुआ था। क्योंकि जब ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 का सिलेक्शन लिस्ट आया था ना, तब उसका कट ऑफ मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपको बहुत कम कट ऑफ के ऊपर भी सीट अलॉटमेंट हुआ जो है नज़र आ जाएगा। तो वीडियो आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर, तो आपको जो आज लिस्ट रिलीज हो जाएगा ना, तो उसके अंदर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाएगा। जिन बच्चों ने चॉइस दे के रखा था उनका स्कोर अगर कम होगा, जस्ट वो नीट एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया ना, तभी उनका जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर सीट अलॉटमेंट हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको एक सिलेक्शन लिस्ट जो है ना स्टे वैकेंसी राउंड 4 का बीडीएस कोर्स के लिए सिर्फ तो 13/10/2023 तक आपको रिलीज हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल ज्वाइनिंग करना पड़ेगा आपको, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके। साथ ही साथ जो भी फीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, या फिर चेक भी आप दे सकते हो जो कॉलेज आपको मिल चुका है उस कॉलेज के अंदर। और 14/10/2023 से लेकर 15/10/2023 अप टू 5:30 PM तक आप मिला हुआ सीट जो है ज्वाइन कर सकते हो। 15/10/2023 आपका लास्ट डेट है एडमिशन का, इस बात का ध्यान रखिए बीडीएस कोर्स के लिए। और जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हो चुका है ना 4, तो बीडीएस कोर्स के लिए टोटल अगर बात करें इस साल अभी तक कितने राउंड हो चुके हैं, तो देखिए जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 हुए ना, तो ये राउंड 4 पकड़ के चलिए। और फर्स्ट वाले जो 3 राउंड थे ना, तो कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3, तो 3 प्लस अभी तक जो है बीडीएस कोर्स के लिए 7 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए, इसके बाद अगर थोड़े बहुत सीट बचते हैं ना, तो उसके बाद एक डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा आपका, जो कि स्पॉट राउंड बोलते हैं उसे। स्पॉट राउंड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वही सेम एमबीबीएस की तरह आपने जिस तरह से मेल करके अप्लाई किया था ना स्पॉट राउंड में, उस तरह से आप बीडीएस के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं किया था तो आप जो है एलिजिबल हो, क्योंकि आपको अभी तक ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के अंदर सीधा कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन कर सकते हो। आप जस्ट एग्जाम क्वालिफाई भी किया है ना आपने नीट एग्जाम, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो 107 आपका स्कोर है। साथ ही साथ अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो 137 आपका स्कोर है, तभी आपको बीडीएस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है स्पॉट राउंड में। लेकिन स्पॉट राउंड में स्कॉलरशिप मिलने का चांस कम होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जो भी आपको यहाँ पर स्टे वैकेंसी राउंड 4 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना 13/10/2023 आज के लिस्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाता है, आप फिजिकल ज्वाइनिंग के लिए जाते हो 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को, लेकिन कॉलेज वाले आपसे ऑल फीस यानी कि ओपन कैटेगरी का फीस मांग लेते हैं, तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं। कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है और आप पूरी तरह से स्कॉलरशिप के लिए फिट हो, तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे देगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उन्हीं सभी बच्चों के लिए कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है स्टेट कोटा के थ्रू, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, अभी जो लिस्ट आएगा, जैसे लिस्ट रिलीज हो जाएगा तो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो राउंड का कट ऑफ कितना गया है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और बीडीएस के लिए डायरेक्ट एडमिशन किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में भी हम पूरा का पूरा डिटेल में बात करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, डायरेक्ट एडमिशन मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर मेल करना पड़ेगा। मेल करने के बाद कॉलेज वाले आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर डालेंगे या फिर सिलेक्शन लिस्ट के अंदर डालेंगे, तो आप वहाँ पर जाके सीधा ऑफलाइन पूरा का पूरा फीस पे करके आप एडमिशन ले सकते हो। स्पॉट राउंड जो है ऑनलाइन ही होने वाला है, जो कि आपको मेल के थ्रू वहाँ पर अप्लाई करना होगा। और लास्ट ईयर तक क्या था कि एमबीबीएस बीडीएस के लिए आपको खुद वहाँ पर जाके फॉर्म देना पड़ता था उस सिटी के अंदर, उस कॉलेज के अंदर। लेकिन अभी आपका काम गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, आप घर बैठे ही उनको मेल करके उस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट हो गया तो आप उनमें से कोई एक कॉलेज चूज सकते हो, वहाँ पर जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। तो जो ऑनलाइन मतलब स्पॉट राउंड कंडक्ट कर रहा है ना गवर्नमेंट, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो उसके थ्रू आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो पूरा प्रोसेस हम आने वाले समय में
आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप हमारे साथ पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारा एक 300 रुपीज़ चार्ज है। आप व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको जब तक आपका 1 साल का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक हम आपको पूरा का पूरा आपका कॉल लेंगे और आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे।